ये घटना 2002 की है, जहां हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी जो उस समय की बहुत ही चर्चित घटना थी। ये घटना कितनी रियल है आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम मीडिया ने इसको फुल कवरेज दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चोर से। एक चोर जो एक दिन चोरी करने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते रेकी करते हुए एक घर पर उसकी नजर पड़ी जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा कि ये घर खाली पड़ा हुआ है, बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा आज इस घर में हाथ साफ कर लेते हैं। अब वो दीवार कूदकर घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च जलाकर घर के अंदर धीरे धीरे एंटर किया। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को कई दिनों से साफ नहीं किया गया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में एक सीढ़ी दिखाई दी और वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर जाने के बाद उसने देखा कि ऊपर कई कमरे बने हुए थे। अब चोर इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कमरे में गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में रखे बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गई और चोर जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसको काटो तो खून नहीं। आखिर उसने बेड पर ऐसा क्या देख लिया था, मैं आपको बताता हूँ। उस बेड पर 3 खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये देखकर चोर उल्टे पैर बहुत तेजी से घर से बाहर भागा। घर की दीवार कूदकर कुछ दूर भागने के बाद वो रुका और काफी बुरी तरीके से हांफ रहा था। ऐसा सीन देखकर चोर की हालत एकदम खराब हो गई थी। वो थोड़ी देर रुका और सोचने लगा, क्या करूं, किसी को बताऊं या ना बताऊं। उसने सोचा कि पुलिस को बता देता हूं, लेकिन फिर सोचा कि आखिर एक चोर पुलिस को क्यों फोन करेगा। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। उसने पुलिस को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ हो गया है। ऐसी ऐसी जगह एक घर है जिसमें 3 खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। चोर फोन कर कर निकल गया। अब पुलिस उस घर पर पहुंची और घर का गेट खोला गया तो सच में वहाँ 3 खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पुलिस ने अब उन तीनों डेड बॉडीज को घर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसी रात के अगले दिन पुलिस ने आकर उस घर में छानबीन शुरू कर दी और आसपास के घरों में पूछताछ शुरू की। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये बात पुलिस को पता चलती है कि ये जो डेड बॉडीज हैं, इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5 या 6 महीने पहले ही हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में कितना शॉकिंग लगता है ना। अब ये खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, इसके लिए थोड़ा पहले चलना होगा। आस पड़ोस का कहना है कि इस घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिनों बाद पति उस घर को अचानक छोड़कर कहीं चला गया। अब उस घर में बच गए बस 3 लोग। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर से बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती चली गई। इसी वजह से उसके पति ने उसको छोड़कर कहीं चला गया। इसके कुछ दिनों बाद तीनों ने, मतलब माँ और दोनों बेटियों ने, कुछ अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने यह भी देखा कि उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, वो खून से भरी बोतल से खेला करती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वो औरत एक थैला लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। अब जब ये बातें वहाँ के लोगों को पता चली कि इन लोगों को मरे तकरीबन 6 महीना बीत चुका है, तो लोग काफी हैरान थे। आसपास के लोग कह रहे थे कि उनकी डेड बॉडी मिलने से एक दिन पहले उन लोगों को उन्होंने देखा था और उनके पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें वो रोज देखा करते थे। ये तीनों बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी, इसलिए पड़ोसी भी उनसे बात नहीं करते थे। अब यूँ सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गई। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांच किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने ये भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या की हो या फिर उस औरत के पति ने उनको मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए।
पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को भी बंद कर दिया। जब से उस घर से डेड बॉडीज बरामद हुई थी, तब से उस घर को हॉन्टेड मानकर बिजली विभाग ने इस घर के बिजली कनेक्शन काट दिया था। फिर भी रात को कभी कभी घर के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों को एक बल्ब जलते दिखता है। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हैं जो कुंदन बाग हाउस को और भी हॉन्टेड बनाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।